Praise the Lord, brothers and sisters. Glad to meet you again on a Zoom meeting. भाई और बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो। मैं बहुत खुश हूँ फिर एक बार जूम के माध्यम से आप सबके साथ मैं मिल पाया। No, we focus on many things in this life. इस जीवन में हम कई चीजों पर ध्यान लगाते हैं। People in the world, they focus on many things. They focus on their career growth and how they can earn money and how इस they can become rich. इस संसार के लोग कई अलग अलग चीजों पर ध्यान लगाते हैं, कैसे वो पैसे कमा सकते हैं, उनके नौकरी के स्थल में कैसे उनकी उन्नति हो सकती है, कैसे वे धनवान बन सकते हैं। But if you read the scriptures carefully, पर अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो you will understand what is God's focus on this earth. फिर आप इस बात को समझोगे कि परमेश्वर का इस पृथ्वी के लिए क्या उद्देश्य है। And if you read it carefully, if you have read it carefully, it will be very obvious that God's focus on this earth is His church. और अगर आपने ध्यान से बाइबल पढ़ा होगा, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ हो जाएगा कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का ध्यान उसकी कलीसिया पर केंद्रित है। From the first book of the Bible to the last book of the Bible, if you go through it, you can easily, one can find it out. बाइबल के पहले पुस्तक से लेकर आखिरी पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो। For example, God brought the Israelites out of slavery from Egypt to the promised land. We all know that. उदाहरण के तौर पर हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र देश से गुलामी से छुड़ाकर उस वायदे के देश में वो ले आया। He helped them to defeat the enemies and to possess the promised land. उसने उनकी सहायता की कि वे अपने शत्रुओं को हराए और उस वायदे के भूमि में प्रवेश कर पाए। But that is not God's ultimate goal. पर परमेश्वर का अंतिम मकसद ये नहीं था। If you open your Bible and see these words in Exodus 25:8. अगर आप बाइबल को खोल के इस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन 25 उसका 8। The ultimate purpose with which the Lord brought them out of Egypt is that they should construct a sanctuary for God, for Him, that He may dwell among them. Verse 8. और परमेश्वर ने इस्राएलियों को जो वहां से बाहर निकाला, उसका अगर अंतिम उद्देश्य देखा जाए, उसका सबसे बड़ा मकसद परमेश्वर का ये था, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। Yeah, there was a victory over the enemies. हाँ, शत्रुओं पर विजय था। Yeah, for us also there is a victory over sin. हमारे लिए भी पापों पर विजय उपलब्ध है। And God also promised them a rest. और परमेश्वर ने उन्हें विश्राम का भी वायदा दिया था। But it is not just victory over sin, it is not just a rest. पर वो केवल पाप पर विजय पाना या केवल विश्राम उतना पर्याप्त नहीं है। While enjoying the victory over sin, while enjoying the rest, the inner rest which He has promised, we build the body of Christ, which is God's focus on this earth. पाप पर विजय का आनंद उठाते उठाते, उस विश्राम का आनंद उठाते उठाते जो वो हमें देता है, इन दोनों चीजों के साथ साथ हम कलीसिया का निर्माण करने में जुड़ जाते हैं, जो परमेश्वर का इस पृथ्वी पर मकसद है या जिस पर उसका ध्यान लगा हुआ है। In the book of Genesis, we all know in Genesis chapter 6 about the ark which Noah built. God asked Noah to build. हम सब जानते हैं उत्पत्ति के 6 अध्याय में उस जहाज के बारे में जिसको परमेश्वर ने नूह से कहा था कि वो बनाए। Yeah, that's a picture of the church. वो एक कलीसिया का चित्र है। Completely set apart for God, separated from the world. पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए अलग किए जाना, इस संसार से निकालकर अलग किया जाना। That is the church, completely separated from the world. यही तो कलीसिया है जो बिल्कुल इस संसार से अलग की गई है। And if you see, all the books and go to the last book of the Bible, which is Revelation.
और फिर बाइबल के अन्य किताबों को पढ़कर अगर आप बाइबल के अंतिम पुस्तक में जाओ जो कि प्रकाशित वाक्य है, especially in the last two chapters, विशेषकर उसके भी आखिरी 2 अध्यायों में we see very clearly what is God's focus on this earth. हम बहुत ही साफ तौर पर देख सकते हैं कि परमेश्वर का इस पृथ्वी पर कहाँ ध्यान है, उसका लक्ष्य क्या है। And we can see what is, what he is most concerned about. और हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किस बारे में वो चिंतित है। And if God is focusing on something on this earth, अगर परमेश्वर इस पृथ्वी के किसी चीज पर केंद्र लगा रहा है तो I believe it is good for all of us who are born again, children of God, that we align ourselves with God, his focus on this earth. मैं विश्वास करता हूं कि हम सब जो परमेश्वर के नए जन पाए हुए संतान है, हमारे लिए भी अच्छा है कि हम भी अपने केंद्र को उसी चीज को बनाएं जिस पर परमेश्वर केंद्रित है। Yeah, let's turn to Revelation chapter 21. आइए हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय। This is the last two chapters in the scripture. और ये पूरे बाइबल के आखिरी 2 अध्याय हैं। And here the Lord in verse 10 and 11, the Lord, gives a clear picture of the New Covenant church. और यहाँ 10 और 11 वचन में परमेश्वर एक साफ चित्र देता है नई वाचा के कलीसिया का। In verse 10 it is mentioned as a holy city, Jerusalem, New Jerusalem. 10वें वचन में लिखा है कि पवित्र नगर यरूशलेम। Yeah, the church is it's holy, it's holy, and it's having the glory of God. That's what we read in verse 11, having the glory of God. और कलीसिया जो है वो पवित्र होती है, और जैसे हम 11वें वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर की महिमा उसके अंदर होती है। Even in the same chapter verse 2 also it says it's a holy city, New Jerusalem. उसी अध्याय के दूसरे वचन में फिर एक बार लिखा है पवित्र नगर अर्थात नया यरूशलेम। And we read in verse 12 that this New Jerusalem, which is a picture of the church, verse 12, it had a great and high wall. 12वें वचन में हम पढ़ते हैं ये नया यरूशलेम जो पवित्र नगर था उसकी शहरपनाह या उसका दीवार बहुत बड़ी ऊंची थी। And there were 12 gates. और उसके 12 फाटक थे। And they were guarded by 12 angels. और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। Yeah, it is open for all. वो खुला तो सबके लिए है। But into the New Jerusalem, the angels will not allow everyone. पर नए यरूशलेम में वो स्वर्गदूत हर किसी को नहीं प्रवेश देंगे। It is open for all, but the angels will not allow everyone. वो खुला तो सबके लिए है पर हर एक को वो स्वर्गदूत प्रवेश नहीं देंगे। We read in same chapter verse 27. उसी अध्याय के 27 वचन में हम पढ़ते हैं, It says, nothing unclean and no one who practices abomination and lying shall ever come into it, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. 27 वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21-27, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। Yeah, that's how the church is. और कलीसिया ऐसी ही है। No one who practices abomination, no one who practices lying, no one who practices sin, they cannot become part of the church which God is focusing. कोई घृणित काम बार बार करने वाला या झूठ को बार बार बोलने वाला या कोई भी अपवित्र चीजें करने वाला वो कलीसिया में प्रवेश नहीं करेगा जिस कलीसिया पर परमेश्वर का केंद्र है। Yeah, in verse 7, same chapter, verse 7, we read only the overcomers, they will inherit. और 7वां वचन हम पढ़ते हैं केवल जयवंत लोग ही इसके वारिस होंगे। As we read in verse 11, it was having the glory of God. और जैसे हमने 11वें वचन में पढ़ा वो परमेश्वर की महिमा अपने अंदर होना उसका मतलब है। That is, people in the New Jerusalem, which is picture of the church, having the divine nature of God, His character, His image. इसका मतलब जो लोग नए यरूशलेम में हैं उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर की एक उसका चरित्र है, उसकी छाप उन पर है। See, I'm showing how God's focus is clearly seen in the last chapters of the scripture.
आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर का ध्यान किस चीज पर लगा हुआ है। ये बाइबल के बिल्कुल अंतिम अध्यायों में लिखा हुआ है। You know, in verse 23, इस वचन में we read, only the glory of God, will be illumined in that place. परमेश्वर का तेज या परमेश्वर की महिमा जो है वही उस जगह के लिए उजियाला देगी। Yeah, and the last part it says, its lamp is the Lamb, और that is आखिरी Jesus Christ. और अंतिम भाग में 23 वचन के अंतिम भाग में लिखा है मेमना उसका दीपक है, अर्थात यीशु मसीह उसका ज्योति देने वाला है। That means, he will have all the preeminence in the church, in his church. इसका मतलब उस कलीसिया में सारा जो महत्व है वो केवल उसी को मिलेगा। Only his glory will illumine the church. उसकी महिमा ही है जो उस कलीसिया को ज्योति प्रदान करेगी। Not any created being can shine in that place. कोई भी सृजा हुआ व्यक्ति या सृजा हुई वस्तु वहां चमक नहीं सकती। Yeah, we read, the sun, in verse 23, the city has no need of the sun or of the moon to shine on it. No 23 वचन created beings is needed to shine, to illumine it. 23 वचन कहता है उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, अर्थात किसी भी सृजे हुए व्यक्ति या चीज की आवश्यकता नहीं जिससे वहां ज्योति मिले। Man's glory cannot shine there. मनुष्य की जो महिमा है वहां चमक नहीं सकती। Only God's glory can shine there. केवल परमेश्वर की महिमा ही वहां चमक सकती है। And all the little glory God has given us, honor God has given us, has to be offered to Him. और जो थोड़ी सी महिमा है जो हमें मिलती भी होगी वो हमें उसी को वापस करनी है। Never to illumine ourselves. कभी भी उससे अपने आप पर ज्योति नहीं चमकानी। Only God's glory will illumine His church. केवल परमेश्वर की महिमा ही उसके कलीसिया में ज्योति देगी। And we read in verse 24. और हम 24 वचन में पढ़ते हैं What it says is, to the degree the glory of God illumines the church, the people around it will have that light and walk in that light. और जिस मात्रा में परमेश्वर की महिमा उस जगह में ज्योति चमकाएगी उतने मात्रा में आसपास के लोगों को ज्योति मिलेगी और वे भी ज्योति में चल पाएंगे। Yeah, the nations will walk by its light and the kings of the earth will bring their glory into it. और वहां लिखा है जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। To the degree the glory of God illumines the church, to that degree the church will have an influence, a spiritual influence in that locality. जिस मात्रा में परमेश्वर की महिमा एक कलीसिया में होगी उसी मात्रा में उस कलीसिया का एक प्रभाव या उस कलीसिया का उस जगह पर आत्मिक प्रभाव होगा। Yeah, to the degree the glory of God illumines our home, you and I can be an influence in our street and in our flats where we live. जिस मात्रा में परमेश्वर की महिमा हमारे घरों में चमकती है, हमारे घरों में ज्योति लाती है, उसी मात्रा में हम जिस घर में रहते हैं उसके आस पड़ोस में या उस सड़क पर हम ज्योति ला सकते हैं या हम एक प्रभाव बन सकते हैं। In chapter 22, the last chapter, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य जो 22 अध्याय जो अंतिम अध्याय है, verse 1 and 2, the picture is so clear, so obvious. पहले 2 वचन में ये चित्र बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। I want to read that. Then he showed me a river of the water of life, clear as crystal, coming from the throne of God and of the Lamb. In the middle of its street, on the either side of the river, was the tree of life, bearing 12 kinds of fruit, yielding its fruit every month, and the leaves of the tree were for the healing of the nations. प्रकाशित वाक्य 22 पहले 2 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। This is the picture of the New Covenant Church. ये नई वाचा के कलीसिया का एक चित्र है। The triune God is dwelling in its midst. त्रिएक परमेश्वर उसके बीचों बीच रहता है। It says the God the Father is on his throne. वहां लिखा है कि परमेश्वर पिता अपने सिंहासन पर है। The Lamb of God, Jesus Christ, on his throne. परमेश्वर का मेमना उसके सिंहासन पर है।
And from the throne of God and of the Lamb flows a river of water of life, river of water of life. Here as a Christian, crystal. That is और the picture of the Holy Spirit. और परमेश्वर का सिंहासन और मेमने का सिंहासन, उन दोनों सिंहासन से निकलकर एक बिल्लोर किसी झलकती हुई जीवन के जल की नदी निकलती है, अर्थात वो पवित्र आत्मा का एक चित्र है। In verse 3 we read this phrase, the throne of God and of the Lamb. तीसरे वचन में हम इस कथन को पढ़ते हैं, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन। Yeah, this is the true church. ये है सच्ची कलीसिया, That God will be on his throne, जहाँ परमेश्वर अपने सिंहासन पर होगा, the Lamb of God on his throne. मेमना अपने सिंहासन पर होगा। And if we give them their throne, अगर हम उन्हें उनका सिंहासन दे तो, if we give them the place of preeminence, उनको मुख्यता का या प्रधानता का स्थान अगर हम दे दे तो, if we let his glory illumine the church, अगर हम उसकी महिमा कलीसिया में रहने दे तो, you know what will happen? The Holy Spirit of God, as we read in verse 1, the Holy Spirit of God will flow through the church, producing the spirit of the fruit of the Spirit in our life. क्या आप जानते हो क्या होगा? तो जैसे पहले में लिखा है, पवित्र आत्मा की वो नदी बहेगी, मतलब पवित्र आत्मा कलीसिया में बहेगा और पवित्र आत्मा का फल जो है वो कलीसिया में दिखेगा। As we read in verse 2, जैसे हमने दूसरे वचन में पढ़ा, if God and his Lamb is on the throne in the church, we can be blessings to people around us, healing to the nations. Verse 2. अगर परमेश्वर और परमेश्वर का मेमना को सही स्थान मिले, वे अपने सिंहासन पर हो तो, जैसे हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं। जैसे दूसरे वचन में लिखा है कि जाति जाति के लोग वहां चंगे होंगे। But only when we give God and his Lamb their throne, only then they will sit there and the Holy Spirit will flow from the throne. पर ये केवल तभी होगा जब परमेश्वर और उसका मेमना उस सिंहासन पर विराजमान होंगे और फिर पवित्र आत्मा उससे बहेगा। Yeah, that's what the angel showed to Apostle John. यही चित्र स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना को दिखाया। Brothers and sisters, in the word 6 says, these words are faithful and true. These are not just stories. These are all faithful and true words. भाई और बहनों, छठा वचन कहता है, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है बिल्कुल। That is, if we give him the throne in the church, इसका मतलब अगर हम उसको कलीसिया में उसका सिंहासन दे दे तो there will be a renewal within. फिर हमारे अंदर एक नया होना हो जाएगा। Yeah, the word says in 21:5 it says, we read this phrase, he who sits on the throne. 21 अध्याय के 5वें वचन में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था। Yeah, only when we offer him his throne in the church, जब हम परमेश्वर को उसका सिंहासन जब हम देंगे कलीसिया में, only then he will make all things new, as we read in that verse, as we read in that verse. उसके बाद ही वो सारी चीजों को नया करेगा, जैसे हमने उस वचन में भी पढ़ा। But how God and his Lamb will sit on the throne in the church if we as individuals do not give God and his Lamb the throne in our hearts. पर कैसे परमेश्वर और उसका मेमना उस सिंहासन पर कलीसिया में बैठेंगे जब हम जो कलीसिया के अंग है, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में उसको अपने हृदय में सिंहासन नहीं देंगे तो? If you don't give the throne in our families, how can God and his Lamb sit on the throne of my heart? अगर हमारे परिवारों में हम उसे वो सिंहासन न दे तो कैसे परमेश्वर और उसका मेमना मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठेगा? Yeah, I have to give the throne in my family and in my heart. मुझे मेरे हृदय में और मेरे परिवार में उसे सिंहासन देना होगा। How can God and his Lamb sit on the throne of my heart if I don't love him and keep his word? कैसे परमेश्वर और उसका मेमना मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठेंगे जब मैं उससे प्रेम नहीं करता और उसके वचन को नहीं मानता? Yeah, the secret is so simple and it's also very crucial
as we read in John 14. ये रहस्य बहुत ही आसान है और उसी के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे हम यूहन्ना उसके 14 अध्याय में पढ़ते हैं। Lord Jesus Christ told very clearly in verse 24, 24 वचन में यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him. And it says, we will come to him and make our abode with him. That is, they will come and sit on the throne of our hearts. But when? Only when I love him and keep his word. यूहन्ना 14 उसका 23 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। पर ये कब होगा? केवल तब जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसके वचन को या उसके आज्ञाओं को मानते हैं। Yeah, this is so important, brothers and sisters, for as an individual and as a family and as a church. ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, पहले व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर और कलीसिया के तौर पर। When I love him, जब मैं उससे प्रेम करता हूं, and in that love, when I obey him, उस प्रेम में जब मैं उसकी आज्ञा मानता हूं, and out of love for him, I yield my will and take up the cross and follow him. It's then I give God his throne in my heart. I give the Lamb of God his throne in my heart. उसके प्रेम की वजह से जब मैं अपने क्रूस को उठाकर उसको सही जगह देता हूं और अपनी इच्छा का इनकार करके अपने क्रूस को उठाता हूं, केवल तब मैं अपने हृदय में उसके लिए एक सिंहासन दे रहा हूं। If they are, as we read, we will come to him and make our abode with him. और जैसे वहां लिखा है कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। If God is on the throne of my heart and the Lamb of God is the throne of my heart, who can stop the Holy Spirit flowing like a pure, clean river, as we read in Revelation 22? अगर परमे अगर परमेश्वर मेरे हृदय के सिंहासन पर है, अगर मेमना मेरे हृदय के सिंहासन पर है, फिर कौन पवित्र आत्मा को एक शुद्ध बहते हुए नदी के समान बहने से रोक सकता है, जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 22 के पहले वचन में पढ़ा। That is exactly what the Lord told in John 7:38. यही बात प्रभु ने यूहन्ना 7:38 में कही। Yeah, he who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow the rivers of living water. जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में है, उसके हृदय में से, या इंग्लिश में लिखा है, उसके अंदरूनी हिस्से में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। Yeah, he who believes, it's not just believing intellectually. जो मुझ पर विश्वास करेगा, इसका ये मतलब नहीं कि बौद्धिक तौर पर या किताबी तौर पर उस पर विश्वास करना। Yeah, the devil also believes that Jesus is the Lord. वैसे तो शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, But it's about loving the Lord and keeping his word. पर इसका ताल्लुकात है उस प्रभु से प्रेम करना और उसके वचन को मानने से। If I don't love him, अगर मैं उससे प्रेम नहीं करता, if I don't take any effort to obey his word, अगर मैं कोई कोशिश नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता उसकी आज्ञा, उसका वचन मानने में, how will God and the Lamb of God will sit in my heart, the throne of my heart, and the throne of my family, and in the church? कैसे परमेश्वर और उसका मेमना मेरे हृदय के सिंहासन पर, मेरे कलीसिया के, मेरे परिवार के सिंहासन पर और कलीसिया के सिंहासन पर बैठेगा? Here is a secret to be baptized in the Holy Spirit, how the Holy Spirit of God can flow through our life. ये एक रहस्य है, कैसे हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा सकते हैं, कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन से बह सकता है। Giving God and the Lamb of God the throne of my heart, our hearts. परमेश्वर को और परमेश्वर के मेमने को हमारे हृदयों का सिंहासन देना। If want to give God his throne and a lamb his throne in the church, अगर हम परमेश्वर को और उसके मेमने को कलीसिया में सिंहासन देना चाहते हैं, तो let us first give God and his lamb the throne in our hearts. Let's start from there. आइए सबसे पहले हम परमेश्वर को और उसके मेमने को अपने हृदयों में उसका सिंहासन दे, आइए हम वहां शुरू करें। Let him rule us. उसे हम पर राज करने दे। We will allow him to control us. हम उसे अनुमति देंगे कि वो हम पर नियंत्रण करे। But if you don't take sin seriously, और अगर आप पाप को गंभीरता से न ले, तो
and keep on practicing sin and enjoying the pleasures of sin, और अगर आप बार बार पाप करते रहे, उसका अभ्यास करते रहे और उसके सुख को या उसके आनंद को उठाते रहे, तो we do not give him the throne. फिर हम उसे सिंहासन दे रहे अपने हृदय का। Only the self will be on the throne. अगर ऐसा है तो केवल हमारा स्वयं उस सिंहासन पर बैठा है। The enemy of our soul, Satan, will be on our throne. हमारे प्राण का शत्रु जो शैतान है, वो उस सिंहासन पर बैठा होगा। Now, I believe, there is a classic example in the Old Testament. इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मैं विश्वास करता हूँ पुराने नियम में है। We all know about Daniel. हम सब दानियल के बारे में जानते हैं। I believe Daniel is a person who understood what is God's focus when he lived. मैं विश्वास करता हूँ कि दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का ध्यान कहाँ केंद्रित है जब वो जीवित था। No, he went to Babylon, when he was very young. वो बेबीलोन में तब गया जब वो बहुत जवान था। We all know how he took a stand हम जानते हैं कैसे during when he was so young. हम जानते हैं कैसे बहुत जवान होते हुए ही उसने परमेश्वर के लिए एक कदम उठाया और वो खड़ा हुआ वहां पर। And he understood the focus of God till the end of his life. और उसके जीवन के अंत तक वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का ध्यान कहाँ केंद्रित है। I want to show, let's turn to Daniel, the book of Daniel. आइए हम निकालेंगे दानियल की पुस्तक। How, he understood the focus of God on this earth and how he aligned himself with God's focus. कैसे परमेश्वर का इस पृथ्वी पर कहाँ ध्यान है उसे दानियल समझ भी गया और उसने अपने आप को उसी के साथ जोड़ लिया जहां परमेश्वर का ध्यान है। In Daniel chapter 6, we all know when Darius became the king. दानियल की पुस्तक उसके 6 अध्याय में हम सब जानते हैं जब दारा वहां राजा बना। And he was appointed as a commissioner over all the great empire. और उस पूरे साम्राज्य का जब दानियल को अधिपति ठहराया गया, and we all know that story, how people became jealous of him and they tried to, kill him, destroy his life. और हम उस कहानी को जानते हैं कैसे लोग उससे जलन रखने लगे और वे उसके जीवन को हानि पहुंचाना चाहते थे, उसकी हत्या करना चाहते थे। And the king had to put him in the lion's den. और राजा को उसे एक सिंहों के मांद में डालना पड़ा। But we know how God protected him. पर हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। It's like a salvation. His life was saved. और ये उद्धार का चित्र था, उसका जीवन बच गया। I think probably I believe this would have happened the first year of the Darius reign. मैं सोचता हूँ कि दारा जब राजा बना तब शायद उसके पहले साल में ही ये घटना घटी होगी। But it says in there is a phrase which is repeated in chapter 9 and chapter 11. पर एक वाक्य है जो 9वें अध्याय और 11वें अध्याय में दोहराया गया है। It says in the first year of Darius the son of Ahasuerus. Which was? Chapter 9 verse 1. 9वां अध्याय उसका पहला वचन, मादिक शर्यश का पुत्र दारा जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया। That phrase in the first year of Darius. और दारा राजा के पहले वर्ष में। Again in chapter 11 verse 1, in the first year of Darius. हिंदी में 9वें अध्याय के दूसरे वचन में है, फिर एक बार 11वें अध्याय के पहले वचन में कि दारा राजा के पहले वर्ष में। You can see 3 incidents taking place in the first year of Darius. 3 घटनाओं को आप देखते हो जो दारा राजा के पहले वर्ष में घटी। The first year he was put in the lions, he was dropped into the lion's den and the Lord miraculously saved him. सबसे पहले तो वो सिंहों के मांद में उसे डाल दिया गया और परमेश्वर ने चमत्कार करके उसे बचा लिया। Maybe this happened not when he was young, when he was old. और ये चीजें उसके जवानी में नहीं बल्कि जब वो वृद्ध हो गया था तब घटी होंगी। And in the same year, the first year, और उसी साल में अर्थात पहले साल में ही, chapter 9, 9वां अध्याय,
It says in the first verse 2, 9:2, the first year of his reign, I, Daniel, observed in the books the number of years which was revealed as the word of the Lord to Jeremiah the prophet for the completion of the desolations of Jerusalem, namely 70 years. दूसरा वचन कहता है, दारा राजा उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। I think he understood something, first of all, he was equal to a prime minister. सबसे पहले तो वहां के प्रधानमंत्री के तुल्य वो था, But in spite of his, heavy work pressure, and he took time to read the books written by the prophecies of Jeremiah. इसके बावजूद कि वो बहुत ज्यादा उसे काम होता होगा, अपने इतने व्यस्त अवस्था से उसने समय निकालकर यिर्मयाह नबी के पुस्तक को पढ़ने का उसने समय निकाला। I believe, he would have read these verses in Jeremiah chapter 29. मैं विश्वास करता हूं कि यिर्मयाह के 29 अध्याय के वचन उसने जरूर पढ़े होंगे। He found that to be 70 years that these people have to be, Jewish people have to be in Babylon. और वहां उसने पढ़ा होगा कि 70 वर्षों तक इन यहूदी लोगों को बेबीलोन में रहना है। We read in verse 10. हम 10वें वचन में पढ़ते हैं, Jeremiah 29:10. यिर्मयाह 29:10। It says, when 70 years have been completed for Babylon. लिखा है बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर। So he completed. The Lord says, I will visit you and fulfill my good word to you to bring you back to this place, that is Jerusalem. और प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना ये मन भावना वचन कि मैं तुम्हें स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा, अर्थात यरूशलेम में ले आना। And there were wonderful promises the Lord gave in verse 11 and 12 and 13. और अद्भुत वायदे थे जो प्रभु ने 11, 12 और 13 वचन में दिए। That is, after 70 years, the Lord says, all the promises, for I know the plans I have for you, the plans for welfare, not for calamity, to give you a future and a hope. You will call upon me and come and pray to me. I will listen to you. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. और 70 वर्षों बाद 11 वचन कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगी। और जब तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम मुझे संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। He understood God's focus. वो परमेश्वर के ध्यान को समझ गया। After 70 years, we who are in Babylon, these people should go back to Jerusalem. 70 वर्षों बाद हम जो बेबीलोन में हैं, इन लोगों को लौट कर यरूशलेम जाना है। And they should go back and build the temple there. और वहां जाकर उन्हें उस मंदिर का निर्माण करना है, which is the picture of the church. जो कलीसिया का चित्र है। And he read those prophecies of Jeremiah and observed it. He was not just skimming through the pages, but he read it carefully and observed and took all the promises read all the promises of God. यिर्मयाह नबी के पुस्तक को उसने केवल ऊपर ऊपर नहीं पढ़ा, बल्कि वो पढ़कर समझ रहा था और परमेश्वर के उद्देश्य को उसने वहां देखा। And you know what he did? और क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? You know what Daniel did when he understood what is focus, God's focus on this earth? आप जानते हो दानियल ने क्या किया जब वो इस बात को समझ गया कि परमेश्वर का इस पृथ्वी पर कहाँ ध्यान केंद्रित है? This is most challenging to me, and it should be challenging to all of us, brothers and sisters. ये मुझे बहुत ज्यादा चुनौती देता है, और मेरे भाई और बहनों, ये हम सबको इससे चुनौती मिलनी चाहिए। It says in verse 3. तीसरा वचन कहता है, when he understood God's focus, he says, so I gave my attention to Lord God to seek him. दानियल 9वां अध्याय उसका तीसरा वचन, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उसे ढूंढने लगा। He turned his attention to God's focus. उसने अपने ध्यान को मोड़कर परमेश्वर की ध्यान की ओर लगा दिया। To seek him. परमेश्वर को खोजने के लिए। By prayer, supplication, with fasting, sackcloth and ashes. गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करके, उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर।
And you know what is the first thing he did? क्या आप जानते हो पहली चीज क्या थी जो उसने किया? Because he prayed. हाँ, उसने प्रार्थना की। The first thing, if you read the chapter 9, we don't have time to go through all those things. If you read the chapter 9, the prayer that he prayed is all about how sin is serious. और 9वें अध्याय में अगर आप पढ़ो, जो पहली चीज उसने प्रार्थना की, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ो तो हमारे पास समय नहीं है, वहां वो यही प्रार्थना करता है कि पाप कैसा गंभीर है। Yeah, he understood that if you know the people of Israel, the Jewish people, if those people were not willing to take sin seriously and keep on practicing sin, enjoying the pleasures of sin, they cannot align themselves with God's focus because God will not be in the throne of their hearts. दानियल इस बात को समझ गया कि जब तक इस्राएली लोग, यहूदी लोग उस पाप में ही पाप को बार बार करते रहेंगे, पाप के आनंद को उठाते रहेंगे, तब तक वे परमेश्वर को उनके हृदयों में सही स्थान देकर वो सिंहासन नहीं देंगे। Yeah, sin, it's so serious. पाप ये बहुत गंभीर है। That is what we read. He confessed his sin, he confessed the sins of people and his own sin. And you know, that is how he aligned himself with God's focus. यही हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले दानियल ने अपने पापों को कबूल किया, उसने अपने लोगों को उसके लोग जो थे उसके राष्ट्र के पापों को कबूल किया, और इसी प्रकार से उसने अपने आप को परमेश्वर के ध्यान के साथ उसने अपने आप को जोड़ लिया। We cannot think, no, I committed sin only within the four walls of my home. हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मैंने तो पाप केवल मेरे घर के 4 दीवारों के बीच में किया था। We cannot say no one in the church knows about what I did within the four walls. हम ये नहीं कह सकते कि कलीसिया में तो कोई नहीं जानता इन 4 दीवारों में मैंने क्या किया है। No one knows the fight that I had with my wife or I had with my husband. कोई नहीं जान सकता कि मैंने मेरे पत्नी के साथ कब झगड़ा किया और मेरे पति के साथ मेरा कब झगड़ा हुआ। You know what sin will do? क्या आप जानते हो पाप क्या करेगा? The sin that we commit within the four walls, it's like a bird that takes its wings and goes and fly directly to the church, and it will pollute that pure crystal clear water that is coming out of the church. और हमारा पाप जो 4 दीवारियों के बीच हमने किया है, वो एक पक्षी के समान है जो वहां से उड़कर कलीसिया में जाएगा, और पवित्र आत्मा की जो शुद्ध नदी वहां से बह रही है उसे वो भ्रष्ट करेगा, उसे प्रदूषित करेगा। Oh, how we need to take sin seriously if God and the Lamb, should be on their thrones in the church. और देखिए कैसे हमें पाप को गंभीरता से लेना होगा अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर और उसका मेमना कलीसिया में और हमारे हृदय में अपने सिंहासन पर बैठे। तो Only then the glory of God can illumine the church. केवल उसके बाद ही परमेश्वर की महिमा इस कलीसिया को ज्योति दे पाएगी। Our sin, whether you believe it or not, our sin, which is not, cleansed, confessed and cleansed, it brings only darkness into the church. हमारा पाप, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, हमारा पाप जिसको हमने अंगीकार नहीं किया, जिसको मान नहीं लिया है, वो केवल और केवल कलीसिया में अंधकार ही ले आएगा। And when we come into the church with that sin, we are trying to push God out of his throne. और जब कलीसिया में हम उस पाप को लेकर कलीसिया में प्रवेश करते हैं, तब हम परमेश्वर को उसके सिंहासन से नीचे ढकेलते हैं। That is why, the angels, they were standing guard in the 12 gates of New Jerusalem and said, nothing unclean and no one who practices sin shall ever come into it. इसी वजह से वे 12 स्वर्गदूत नए यरूशलेम के दीवारों पर खड़े, उसके फाटक पर खड़े रहकर उसकी सुरक्षा करते हैं, ये देखने के लिए कि कोई अपवित्र वस्तु या कोई घृणित काम कभी उसमें प्रवेश ना करेगा। If we individually and as families and as a church give God and the Lamb his throne, only then we can truly serve him and worship him in spirit. अगर व्यक्तिगत तौर पर, परिवार के तौर पर, कलीसिया के तौर पर हम परमेश्वर और उसके मेमने को सिंहासन देंगे, केवल तभी हम उसकी सेवा कर पाएंगे, केवल तभी हम उसकी आराधना कर पाएंगे। Yeah, we read that in chapter Revelation 22 verse 3, the last part. हम प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के तीसरे वचन के अंतिम भाग में उसे पढ़ते हैं। Yeah, when God is on his throne and the Lamb on his throne, his bond servants will serve him. Only then we can serve properly.
जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर होगा, मेमना उसके सिंहासन पर होगा, केवल तभी उसके दास उसकी सेवा करेंगे, तभी हम उसकी सेवा सही प्रकार से कर पाएंगे। Without dying to myself, I cannot give the throne to God. अपने आप के प्रति अगर हम नहीं मरेंगे तो हम उसको सिंहासन नहीं दे सकते। Without giving my body every day as a living sacrifice to the Lord, I cannot give the throne to God and His Lamb. मेरे शरीर को एक जीवित बलिदान के तौर पर अगर मैं प्रतिदिन न चढ़ाता हूं, तो मैं परमेश्वर को और उसके मेमने को अपना सिंहासन नहीं दे सकता। Brothers and sisters, if we remove what the Holy Spirit has written in Romans 12, 1 and 2, if you remove that two verses from our life, our Christian life will just become a religious one. भाइयों और बहनों, अगर जो पवित्र आत्मा ने रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के पहले 2 वचनों में लिखा है, अगर हमारे जीवन से हम उन 2 वचनों को हटा दे, तो फिर हमारा मसीही जीवन केवल एक धर्म का या धार्मिक जीवन ही रह जाएगा। There are many wonderful blessings that we can have when we give the throne of our hearts to Him, कई God and His अद्भुत Lamb. कई अद्भुत आशीषें हमें मिल सकती है जब हम अपने हृदय का सिंहासन परमेश्वर को और उसके मेमने को देते हैं। Um, we read in verse 4 हम चौथे वचन में पढ़ते हैं that we will be able to see His face. They will see His face, and वे His name will be written on their foreheads. वे उसका मुख देखेंगे, मतलब हम परमेश्वर का मुख देख पाएंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। We'll have the blessing of seeing God's glory, His face, हमें ये आशीष मिलेगी कि हम परमेश्वर के महिमा को, उसके मुख को देख पाएंगे and His name will be written on our foreheads. और उसका नाम हमारे माथे पर लिखा होगा। And there, verse 5, there will no longer be any night. और 5वां वचन कहता है, फिर रात न होगी, There will be no discouragement. कोई निराशा नहीं होगी। Discouragement is like night, darkness. निराशा ये रात के समान है, अंधकार के समान है। Yeah, there won't be any discouragement. कोई निराशा नहीं होगी And we don't need any worldly light. और हमें संसारिक किसी भी उजियाले की आवश्यकता न होगी। It says the Lord God will illumine them. 5वां वचन कहता है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। And when the Lord God illumines you and me, we will not be proud about it, but we will attribute all the glory in all humility to Him who sits on the throne. अगर प्रभु परमेश्वर खुद हमें उजियाला देगा, तो हम कोई भी महिमा नहीं लेंगे, बल्कि सारी की सारी महिमा उसी को देंगे जो सिंहासन पर विराजमान है। Brothers and sisters, these words are faithful and true. Next verse says, they are faithful and true. भाई और बहनों, ये सारी बातें, जैसे अगले वचन में प्रकाशित वाक्य 22:6 में लिखा है, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। Yeah. In that chapter we read, the Lord is coming quickly. उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु शीघ्र आता है, जल्द आता है। Let us, take heed to these words, the last chapters of the scriptures. आइए हम इन वचनों पर ध्यान करें, इन्हें गंभीरता से ले, जो बाइबल के अंतिम अध्यायों में लिखे गए हैं, And align our focus with God's focus. और हम भी अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करें जहां परमेश्वर ने अपने ध्यान को केंद्रित किया है। Let us seek the baptism of the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को खोजें। Let's earnestly surrender our will to Him. आइए हम पूरे ईमानदारी से अपनी इच्छा को उसे सौंप दें। Let's be honest before Him. आइए हम उसके सामने ईमानदार बने। Let's say from our heart, Lord, I have not loved you enough, Lord, to keep your word. हम अपने हृदय से, हम ईमानदारी से उसके सामने मान ले कि प्रभु, मैंने तुझसे पर्याप्त प्रेम नहीं किया कि मैं तेरी आज्ञाएं मानूं। But now, Lord, I want to repent. Help me. पर प्रभु, अब मैं मन फिराना चाहता हूं, मेरी सहायता कर। I want you and the Father, Lord Jesus, I want you, the Father God, to come and make abode in my heart. मैं चाहता हूं कि तू पिता और यीशु मसीह आकर मेरे हृदय में तू वास कर। Lord, I give the throne of my heart to you. प्रभु, मैं अपने जीवन का सिंहासन तुझे देता हूं। Yes, brothers and sisters, as we understand God's focus, what is God's focus on this earth, let us align ourselves with God's focus through the help of the Holy Spirit. हाँ मेरे भाई और बहनों, जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि परमेश्वर का ध्यान कहाँ केंद्रित है, आइए हम भी अपने ध्यान को वहीं केंद्रित करें पवित्र आत्मा की सहायता से। Like Daniel, he's turned his attention towards the Lord. Let us also
turn our attention. Let's turn our focus. Let's focus on Him. जैसे दानियल ने अपने ध्यान को परमेश्वर पर केंद्रित किया, आइए हम भी अपने ध्यान को प्रभु पर लगाएं, प्रभु पर केंद्रित करें And to seek Him with prayer. Lord, I want to align my focus with your focus. और प्रार्थना के साथ उसे खोजे कि प्रभु मैं अपने ध्यान को तेरे ध्यान जहां केंद्रित है वही लगाना चाहता हूं। May the Lord help all of us. परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। Amen. आमीन।